अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। गाइस इन टुडेज वीडियो आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थानोप. It is also a biggest university in Naples city and the Naples is the third largest city in Italy. लेकिन guys, before stepping into the online application process of this university, I want to discuss with you guys some important features of this university. So guys, this university lies in the Campania region, and if we talk about the Campania region, it has 7 best universities. सो गाइज अगर हम कंपानिया रीजन की यूनिवर्सिटीज़ को आपके साथ डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको 2 जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है, और इसका भी सेम ही एप्लीकेशन प्रोसीजर है और इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स और बैचलर के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दैन यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो है, उसके बाद नीचे यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया और नेपल्स पार्थानोप जिसकी हम आज एप्लीकेशन प्रोसेस आपका डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सानियो, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थानोप की। तो डायरेक्टली हम चलते हैं इस यूनिवर्सिटी की कुछ फीचर्स की तरफ। तो गाइस, दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इटली एंड इट लाइज इन द कंपानिया रीजन. इट इज़ फाउंडेड इन 1895. It has the world ranking of 1899. मीन्स गाइस इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन बहुत इजीली हो सकता है और ये यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाती है मास्टर्स के लिए और कुछ प्रोग्राम्स बैचलर्स के लिए भी अवेलेबल है। एक्सेप्टेंस रेट इसका गाइस 70% है। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने एडमिशन प्रोसेस को लाजमी प्रोसीड कीजिएगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा गाइस ये यूनिवर्सिटी आपको बगैर आइल्स बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के एडमिशन प्रोवाइड करती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी एडमिशन या किसी भी स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। लेकिन गाइज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपके साथ एक अवेयरनेस मैसेज शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं कि 2024-2025 सेशन के लिए प्री इनरोलमेंट्स यूनिवर्सिटी इटली के पोर्टल पर ओपन हो चुकी हैं। सो जिस भी स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी प्री इनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करे ताकि उसके फर्दर प्रोसेसेस जिसके अंदर उसने वीज़ा फाइल प्रिपरेशन करनी है तो उन चीज़ों के अंदर उसको परेशानी या मुश्किलात ना आए। सो गाइज हम डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं जहाँ से हम आपको इसके जो है कोर्सेज़ के रिलेटेड और सारी चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं हमारे पास। इसके अंदर जिसके अंदर इटालियन का झंडा बना है हमने उसके अंदर अप्लाई नहीं करना, ठीक है, हम जस्ट इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ को टच करेंगे। तो गाइज हम जो है यहाँ पर इंग्लिश टॉट कोर्सेज़ की तरफ मूव करते हैं। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर हमारे पास कोर्सेज हेल्ड इन इंग्लिश के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये भी मास्टर डिग्री का कोर्स अवेलेबल है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, ठीक है। ये सारे कोर्सेज इंग्लिश टॉट हैं और इनके अंदर आप इजीली अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। सो गाइज हम जो है डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज हम जो है इस तरह के पोर्टल पे आएंगे, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें नॉन EU स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन क्राइटेरिया बताया है कि किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डू दी प्री इनरोलमेंट ऑन यूनिवर्स इटली पोर्टल। मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने यूनिवर्स इटली के पोर्टल पर प्री इनरोलमेंट करनी है, ठीक है। प्री इनरोलमेंट एज आई मेंशन्ड अर्लियर के ओपन हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी प्री इनरोलमेंट प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। इसका सेम ही प्रोसेस है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको 2 का था। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गाइस अप्लाई करने से पहले अपने प्रोग्राम की रेलिवेंसी को लाजमी चेकआउट किया करें। अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप देन लाजमी इसके अंदर अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपकी GPA कम है या आपका प्रोग्राम रेलिवेंट नहीं है
तो आप पहले इसके जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर है कोर्स का, उसको आप ईमेल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने उनको सेंड करें और उनको कहें कि मुझे प्री इवैल्यूएट कर दो। क्योंकि प्री इनरोलमेंट का पोर्टल जो है आप वन टाइम वन यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसको आप जो है बड़े एहतियात के साथ बड़ा वाइजली यूज़ करें, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं गाइज, इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो जो भी स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको उनकी जो भी है एफएससी की या इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स वगैरह या ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह वो जो उनके रिक्वायर होंगी। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री, सीवी, ये सारी चीज़ें जो है वो अपलोड होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट इटालियन लैंग्वेज वाले कोर्स को सिलेक्ट करता है तो उसको इटालियन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जस्ट इंग्लिश स्टार्ट कोर्स को अप्लाई करें, उसी के अंदर आप एलिजिबल हैं वीज़ा सिक्योर करने के लिए। सो गाइज, अभी हम डायरेक्टली यूनिवर्स इटली का पोर्टल पर मूव करते हैं। मैं एक सरसरी सा उसका ओवरव्यू दूंगा आपको। उसके बाद जस्ट मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, किस तरह आपने वहाँ पर कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम जो है डायरेक्टली यूनिवर्स इटली के पोर्टल पर मूव करते हैं। यहाँ पर गाइज इस तरह का पोर्टल होता है यूनिवर्स इटली का, ठीक है। इस पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है ये इस वाले इंग्लिश के साथ ये जो बना है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होता है, तो आपको डायरेक्टली ये साइन इन वाले इस पे ले आएगा। यहाँ पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर के अंदर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेते हैं, ठीक है। और वो आपने बड़े एहतियात से फिल करनी है क्योंकि वहाँ पर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मैंने कम्प्लीटली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आपने उस चीज़ों को फिल करना है, किस तरह आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। आप वो वीडियो लाजमी चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप जो है डायरेक्टली इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और डिमांडा दी प्रीजन ऑन पे इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली वो जो है इस तरह के पोर्टल पे ले आएगा। यहाँ पर आपने न्यू प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्टेप ए वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल है, ठीक है। आपका जो भी है टैक्स कोड वगैरह वो सारा यहाँ पर फिल होगा। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गाइज ये टैक्स कोड आपको वो ऑलरेडी जनरेट करके देते हैं, तो उसी के अंदर आपने उसको प्रोसीड करना होता है। यहाँ पर हम जो है इसको एकेडमिक ईयर को 2024-2025 सेलेक्ट कर लेते हैं और देन जो है हम नीचे स्टेप बी की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस, स्टेप बी पर मूव करने के बाद आपके पास जो है थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट इमेजेस वगैरह सेलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपलोड करोगे, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ इंडिकेट द रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द वीज़ा। तो यहाँ पर आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, सो गाइस यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थानोप इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डिग्री के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है, बैचलर के भी और मास्टर के भी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ मास्टर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ मास्टर्स के कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके अंदर अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग है, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट ऑफ फैशन, आर्ट एंड फूड, ये सारे इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज हैं। तो मैं इनके अंदर किसी के अंदर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर वो नीचे हमें शो कर रहा है कि दिस कोर्स इज़ इंटायरली टॉट इन इंग्लिश, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। अगले स्टेप पर मूव करने के बाद गाइज आपने क्या करना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं स्टेप सी के अंदर। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर लें ताकि आपको चीज़ें आसानी के साथ नज़र आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपने सिलेक्शन करनी है डॉक्यूमेंट्स की, प्रोविजनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आप जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, सीवी है, उसके बाद ये यहाँ पर सीवी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इंग्लिश का होगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अगर आपका डीओवी या सीमिया किसी के पास है तो वो अपलोड कर दें। इसके बाद फाइनल डिप्लोमा के अंदर आप जो है अपनी डिग्री अपलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रैंडमली सेलेक्ट करके वन बाय वन इनको अपलोड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन की थी कि किस तरह आपने अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का वो अपलोड करेंगे, लो टाइटल करके आप इसको चूज़ फाइल करके यहाँ पर वो चीज़ें अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप समरी के ऊपर क्लिक करेंगे, समरी के ऊपर देन आपकी समरी जो है फॉरवर्ड हो जाएगी डायरेक्टली टू दी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी उसको एवेल्युएट करेगी, अगर वो आपको पॉजिटिवली एवेल्युएट करते हैं या आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देते हैं, देन आपकी जो है समरी डायरेक्टली एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर फर्दर प्रोसेसेस, जिसके अंदर आपकी वीज़ा फाइल प्रिपरेशन है, वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फर्दर देन प्रोसीड होंगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स पार्थानॉप। इसके अंदर आपके पास 4 से 5 जो है मास्टर्स के इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक जो है बैचलर का कोर्स इंग्लिश स्टार्ट अवेलेबल है। तो आप इसके अंदर लाजमी अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।